नमस्कार दोस्तों, मैं देसी वाइब क्रॉनिक से फिर से आज एक कुछ नया लेके आई हूँ। कुछ नीटिंग के नमूने हैं, डिज़ाइंस हैं मेरे पास, जो मैंने काफ़ी सालों से जो भी पसंद आता था देखती थी या कभी मन में भी आता था तो फंदे उल्टे-सीधे करके या मतलब उसमें थोड़े से चेंजेस लाके अपने हिसाब से भी मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं। कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए, कुछ अपने बच्चे जब छोटे थे तब उनके लिए बनाया और बाकी ऐसे ही डिज़ाइंस बना के रखे हैं और मैं स्वेटर्स फुल नहीं दिखा रही हूँ, मे बी एक आध हो मेरे पास अभी यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन ज़्यादातर छोटे-छोटे पैचेस हैं, नमूने वगैरह जो मैंने बनाए हुए हैं, वही मैं दिखाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कॉमेडी करने की, लेकिन मैं कॉमेडियन नहीं हूँ उतनी अच्छी। अ, फर्स्ट डिज़ाइन बता रही हूँ मैं। अ ये बूटीज़ है बेबीज़ के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो बूटीज़ होते हैं वुलन, वो है। ये ऐसे है। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं समझती हूँ, एकदम न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए। पर यहाँ पे लेस लगा सकते हैं या वुलन का या साटिन रिबन्स के जो आते हैं वो भी। ये बूटीज़, ये सैंपल है। ये इस तरह से होंगे, ऐसे। कैसा है? कलर डार्क पिंक कलर है, मैरून नहीं है, रेड नहीं है, पिंक कलर है, डार्क एकदम। ये अगेन एकदम न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए हाथ के मिटन्स हैं। हाँ, ऐसे डिजाइन है इसके। ये दो, और ये अगेन दूसरा मीटर, ये तो पैर बनाया है मैंने। ये है, ये ऐसे ही नमूने बहुत साल पहले बना के मैंने ऐसे ही रखे थे। जैसे जैसे मेरे हाथ में आ रहा है, जैसे मैंने रख रखा है वैसे वैसे बताऊंगी। एक ये टू कलर में सैंपल है। ये इस तरह से स्टार्ट यहाँ से हो सकता है या यहाँ से डायमंड शेप बर्फी टाइप का, टू कलर में। ये ऐसे। फिर इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सिंगल कलर के लिए, नीचे मैंने डबल कलर में, फिर उसी में एक ये है, ऐसे ही डाला है मैंने नमूना सा। सीख रही थी, जब सीख रहे हैं तो गलतियाँ होती है, तो वही देख सकते हैं। यहाँ दूसरा डिज़ाइन है, यहाँ दूसरा डिज़ाइन है और ये दूसरा डिज़ाइन है यहाँ पे। फिर अगेन जब मैं ये बना रही थी डिज़ाइन दो कलर में, तो मुझे अपने बचपन का एक स्वेटर का डिज़ाइन याद आया, तो वही मैंने याद करके कोशिश की बनाने की। तो ये था, मेरी मम्मी ने बनाया था बचपन में मेरे लिए, रेड एंड ग्रीन कलर में, जब मैं बहुत छोटी थी। हल्की हल्की सी ही मेमोरी है, लेकिन वो मुझे अचानक से ये वाला सैंपल बना रही थी तब मुझे याद आया कि मेरे पास एक इस तरह का स्वेटर था, तो मैंने ये बनाया था। वेरी सिंपल पर अच्छा है, छोटे बेबीज़ के लिए अच्छे हैं। बड़ों को तो आजकल बड़े ज़्यादा डिज़ाइन वाले सिंपल ही नहीं पहनते, सिंपल ही पहनते हैं। एक ये है, ये खुल गया है, मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये ब्लाउज़ के स्लीव्स जो लेडी वुमन वुलन ब्लाउजेज़ होते हैं उसके स्लीव पे ये डाली जाती है डिज़ाइन, ये पूरा खुल गया है। मेरी लापरवाही, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखा है पूरा यहाँ से खुल चुका है ये। लेडी सॉक्स अंगूठे वाला, सीख रही थी, ट्राई कर रही थी कि कैसे बन सकता है, तो ये पार्ट तो सही बन गया, अंगूठा वाला गड़बड़ हुआ है। और ये है, ये एड़ी के साथ में बनाया है, मैंने सीखने की कोशिश की है।
ये ऐसे, ये एड़ी है, गड़बड़ हुआ है, सही नहीं बन पाया है। हाँ, बताने में शायद सही से नहीं बता पा रही हूँ मैं, गड़बड़ हुआ है। लग रहा है जैसे यहाँ पे अंगूठा हो गया और यहाँ पे अंगूठा हो गया। एक्चुअली ये ऐसे, हाँ, ये ऐसे सॉक्स। ये मैं फर्स्ट टाइम जब क्रोसेट सीख रही थी, क्रोशिया, तब बनाया था ये सैंपल। जस्ट मैंने क्रोशिया पकड़ा था हाथ में, तब बनाया था और मैंने अपने याद रखा था। अगेन सम सैंपल्स। ये दो कलर में, येलो एंड ब्लैक। अगेन उसी पे अनदर सैंपल। ये अनदर, ये बर्ड, वी शेप में बर्ड टाइप, इस तरह से। फिर ये डिज़ाइन मैंने सीखा था जब मेरे बच्चे भी नहीं थे। मैं शादी करके ही जब इस सिटी में आई थी, और मेरी एक फ्रेंड थी महाराष्ट्र की, चंद्रा नगर की। वो बहुत अच्छा स्वेटर बनाती थी, जबकि वो कहती उनके यहाँ ठंड नहीं पड़ती उतनी, लेकिन उनको शौक था तो वो भी सीख रही थी, और ऑलमोस्ट हम सेम एज थे दोनों। तो उनसे सीखा था, उनकी मम्मी ने सिखाया। तो उनकी मम्मी आई हुई थी कुछ दिन के लिए उनके घर, मेरी नेबर थी, और हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तो ये उनसे सीखा था मैंने। अच्छी डिज़ाइन है, और इस तरह से कलेक्ट करके रखे तो मेमोरी भी होती है कि ऐसे कोई दोस्त थे, उनसे हमने कुछ सीखा, मैंने उनको कुछ सिखाया, मैंने उनका केयर किया, उन्होंने मेरा केयर किया। तो ये एक मेमोरी भी हो जाती है किसी के साथ की। अगेन क्रोशिया डिज़ाइन, और आई डोंट नो ये क्या था, पर मैंने बनाया है। आ, ऐसे ही इस तरह से है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे ये बॉर्डर स्टाइल में, और यहाँ पे लीफ जैसा बन रहा है, और ये लाइनिंग बन रही है। पूरा कंप्लीट इसी तरह से है, राउंड राउंड। मैंने सैंपल बना के रखा है, ये क्रोशिया से बना है, कांटों से, सिलाई से नहीं बनी हुई है, ये क्रोशिया से बना हुआ है, और बहुत अच्छी डिज़ाइन है। और ये शायद मैं कुछ बना रही थी, उसी से फिर डिफरेंट थोड़ा सा कि इस तरह से देखते हैं करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और काफ़ी ये लग रहा है जैसे स्कैल्प हो रखा हो, इस तरह से डिज़ाइन उभर उभर के आया हुआ है। हैंड ग्लव्स, फिंगर्स वाले, जो डिफरेंट डिवाइड करके बनते हैं फिंगर्स, वो वाले हैं। और ये मुझे मेरी मदर इन लॉ, फर्स्ट टाइम जब मैंने सिलाई पकड़ी थी, उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्हीं से सीख रही थी। और ये उस टाइम का ही अधूरा छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे फिर गांव से शहर आना पड़ा था, और ये रह गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वो सिखा रही थी मुझे। और ये नीटिंग का अधिकतर मेरी मदर इन लॉ का ही रहा कि तुम क्या करोगे बैठे बैठे, तो चलो कुछ सीखते हैं, करते हैं, तुम्हारा टाइम पास भी होता रहेगा, अकेले क्या करोगे, बोर होगे। तो उन्हों वो सिखा रही थी मुझे। और ये तब से, मम्मी जी देखिए, अधूरा रह गया है ये, आज से 24 साल पहले। अगेन सीख रही थी। ये अलग अलग टुकड़ों में इसको जॉइन करके बनाते हैं, और जितना चाहे उतना बड़ा या छोटा हो सकता है। इतना पार्ट अलग है, इतना पार्ट अलग है, और ये जोड़ जोड़ के बना हुआ है। और ये अच्छा, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। मैंने ये सिर्फ सैंपल के लिए बनाया है कि कभी इसको देखे तो याद आए कि नहीं, ये इस तरह से बनाते हैं, करते हैं, इसके लिए ही। और ये फ्रंट एंड बैक ऑलमोस्ट सेम होगा, बस ये सिलाई आती है तो उससे फ़र्क पता चलता है। अगेन जो मैंने ये बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम क्रोशिया सीख रही थी, ये उसी का है। ये सिंगल कलर में सीखा, उसके बाद मैंने कलर ऐड करना, कलर चेंज करना, इस तरह से सीख रही थी।
कुछ सिकुड़ भी गए हैं। ये फ्लावर से बने हुए हैं, ऐसे, इस तरह से। ऐसे ये भी मैं सीख रही थी तब का पैटर्न है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि मैं जब स्कूल में थी तब हमारे घर पे एक मुस्लिम फैमिली आया करती थी। उनकी बेटी थी जो अधिकतर गांव में रहती थी, वो गांव से आई हुई थी। उनका गांव शायद मऊ पड़ता था, वहाँ की थी और उनसे मैंने ये सीखा था। अगेन टू कलर में पैटर्न, डिफरेंट स्टाइल में। ये लेस बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली ये थ्रेड पे बनता है, थ्रेड से बनता है, पर मुझे सीखना था तो थ्रेड मेरे लिए काफ़ी बारीक पड़ जाता, नहीं बन पाता मेरे से। तो मैंने वूल पे सीखने की कोशिश की। ये इस तरह से है लेस। और ये बेडशीट, साड़ी, सूट के दुपट्टे, इन सब की किनारियों पे लगा सकते हैं। और थ्रेड में धागे से जो बनता है उस पे अगर बनाते हैं तो ये काफ़ी बारीक, काफ़ी छोटा बनता है, इतना छोटा। और सीखने के लिए थोड़ा मोटा थ्रेड हो या वूल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो थ्रेड नहीं मिला था तो मैंने वूल पे ही सीखा था। अगेन बहुत सारे डिज़ाइंस कोशिश की है। कुछ एक मैं भूल चुकी थी, उसको याद करके बनाने की कोशिश की है। हाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है पैटर्न, एक ये है, एक ये है। एक ये केबल सीखने की कोशिश कर रही थी। अब तो मैं केबल बहुत अच्छा बना लेती हूँ, हर तरह के केबल। ये फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने केबल। अगेन बेबी बूटीज बनाने की कोशिश, सीखने की कोशिश। स्टिच नहीं किया हुआ है, पर ये बेबी से ज़्यादा बड़ा हो गया है। सीख रहे होते हैं तो आइडिया नहीं होते कितने फंदे लेने हैं। वूल अलग अलग, वूल की मोटाई के हिसाब से भी फंदे होते हैं। ये बूटीज है, पर काफ़ी बड़े बन गए हैं। ये मैंने अपने कान्हा के लिए बनाया हुआ ड्रेस है। तो इन नमूनों में रखा रह गया, अभी तक पहना नहीं पाई हूँ। देखिए ये यही होता है मेमोरीज़ को याद करने का। अब इसको मैं निकालूंगी, अगले विंटर के लिए उनके वुलन कपड़े हैं वहाँ पे रख दूंगी। और मेरे कान्हा एकदम छोटू से हैं, इतने से ही। इसमें तो वो शायद डूब भी जाए, लेकिन सबसे छोटे वाले कान्हा है मेरे, लड्डू है। मैं उनको लड्डू कहती हूँ। कैसा लगा? ऐसा लगता है जैसे फ्लावर रखा हुआ, रियल फ्लावर्स हो उस तरह से फील होता है। देखने में भी, टच करने में भी। और काफ़ी बारीक, देखिए एकदम बारीक फूल से है। अगई ये लैस सीखने की कोशिश कर रही थी, अधूरा ही छोड़ दिया है।
अभी रिसेंटली बनाया है, स्टिचिंग बाकी है। नमूना ही है एक तरह से। सीख रही थी, कोशिश कर रही थी सीखने की। हाँ, फ्रॉक है, डिफरेंट स्टाइल में, इस तरह से है। देखिए, बेबी का ये 2 साल तक के गर्ल्स के लिए हो जाएगा। ऐसे ये फ्रंट बैक दिखाती हूँ। बैक भी ऑलमोस्ट सेम है, इस तरह से ब्लाउ बॉक्स प्लीट होता है उस तरह से है ये, कॉलर के साथ में। ये बेबी शॉल सीख रही थी मैं, बनाया है हाथ से। काफ़ी अच्छी लेंथ साइज है और काफ़ी अच्छी हैवी है। बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर, इनर की तरह कह सकते हैं, उनको अंदर पहनाने के लिए अच्छी गर्माहट रहती है। मल्टी कलर, ये राउंड टेबल हो, छोटा सा टी कॉफ़ी टेबल हो, उस पे रख सकते हैं। थाल पोज की तरह कह रख सकते हैं, या पूजा में बैठने के लिए भी काम आ सकता है। ये इस तरह से है, देखिए अच्छा लगता है। और ऐसे डबल किनारी है और मल्टी कलर में बनाया है मैंने। फ्लावर्स, bunch of flowers, but not bunch of flowers. This is again table mat, border है ऐसा। 3 लेयर में है, इसको चाहे जितने लेयर में बना सकते हैं। ऐसे ये सिंपल, और ये इसको ऐसे करके और ऐसे बंच ऑफ फ्लावर्स हो गए। मल्टी कलर देख सकते हैं, स्क्वायर डिफरेंट डिफरेंट कलर में, स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स। इसमें और जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल, ये और बड़ा बनता, मेरे पास वूल ख़त्म हो गया था। सॉरी सॉरी, स्नीजिंग के लिए एडिट करना है। ये इस तरह से है, ये और भी बड़ा ही इसका बनता, और भी जैसे यहाँ पे है, यहाँ शुरू किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, फिर आता 5 आता, फिर 4 3 2 1, ऐसे करके आगे बढ़ता। पर मेरे पास वूल इस कलर में वूल ख़त्म हो गए थे और फिर रख दिया, तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाई इसको मैं। पर ये भी डिफरेंट अच्छा लग रहा है, इतना भी बना है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और छोटे से टेबल पे रखा हो या कुछ तो अच्छा लगता है ऐसे। देखिए इस तरह से ऐसे किनारी लटकी हुई ऐसे अच्छी लगती है। एक मेरी काफ़ी कम उम्र में
मैंने सीखने की कोशिश की थी, ये भी मेमोरी ही है। वुलन हैट बनाने की कोशिश की थी, और ज़्यादा वुल नहीं था। ऑलमोस्ट मैं 8th या 9th में रही होंगी, तब की बात है। अ, मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, रेलवे में थे, स्टेशन मास्टर, और हमारे यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी। वो थे एमपी के, एमपी जबलपुर के थे। नाम उनका मैं भूल रही हूँ अभी, लेकिन उनकी वाइफ़ थी, वो बनाती थी। उनके पास में जाके मैंने सीखने की कोशिश की थी। तो ये शेप थोड़ा बहुत तो आया है हेड का, पर कंप्लीट नहीं बना पाई थी, और छोटा ही मैंने शुरू किया था कि मुझे मेन था कि ये हेड का ये सीधा कैसे रह सकता है। तो वही कोशिश थी मेरी, और ये मैंने सीखा था। तो देखिए, ऐसे-ऐसे मेमोरीज़ होती हैं। शायद वो आंटी तो मुझे भूल चुकी होंगी। अगर कभी गलती से ये वीडियो उन तक पहुँचे, तो मेरा नमस्ते है उनको। और मुझे बहुत पुरानी-पुरानी बातें कभी-कभी ऐसे ही सडन याद आ जाती हैं। ये भी एक तरह की बूटी है, मैंने काफ़ी बहुत पहले बनाने की कोशिश की थी। स्टिच नहीं कर पाई हूँ इसको, पर ये भी बूटीज़ की डिज़ाइन है। अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ केबल की डिज़ाइन है ये। कुछ ऐसी जो मैंने अभी रिसेंट में बनाई है, एक फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी ये। एक्चुअली ये डिज़ाइन में मैंने अपनी बेटी के लिए ओवरकोट बनाया है। तो इसी का सोचा कि एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए, बेबी गर्ल के लिए स्पेशली ये अच्छा लगेगा, तो मैंने ऐसे सिंपल फ्रॉक में बनाया। आगे पीछे से ये इस तरह से फ्रॉक है। आई थिंक मैं ठीक से विजिबल कर पा रही हूँ। आई एम नॉट अ कैमरा प्रो। अगेन एक सेट बनाया है, ये उसकी बूटी है, न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और ये जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी किसी को भी पहना सकते हैं। और ये डिज़ाइन भी ऐसा ही है, दोनों को ही पहना सकते हैं। बेबी सेट एक्चुअली बनाया है मैंने। उसी की ये कैप है बेबी सेट की, इस तरह से, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत छोटे होते हैं, तो उनके सिर के स्वेटर दिखाती हूँ उसको। उसकी भी स्टिचिंग बाकी है। क्योंकि अभी घर में कोई छोटा बेबी है नहीं, तो इसलिए भी स्टिचिंग बाकी छोड़ी हुई है, बटन्स वगैरह कंप्लीट करना बाकी है। और छोटे बेबीज़ के लिए फ्रंट ओपन अच्छा रहता है, कंफर्टेबली उसको पहना सकते हो, उसको परेशानी नहीं होती। क्योंकि एकदम न्यू बॉर्न बेबी बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ज़्यादा हम छेड़ भी नहीं सकते हैं। ये इसकी स्लीव है, इस तरह से स्लीव आएगी। मैंने थोड़ी-सी बड़ी रखी है कि मतलब ये कम से कम 1 साल के बच्चे तक, 1 डेढ़ साल तक पहन सके बाय बर्थ। इस तरह से डिज़ाइन, फ्रंट बैक सेम। और ये बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों को पहना सकते हैं, बेबी सेट में है कंप्लीट। सॉक्स, टोपी एंड स्वेटर। लेगिंग नहीं बनाई है मैंने इसकी। अगेन एक डिफरेंट मुझे अच्छा लगा था, कहीं पर पिंटरेस्ट पे डिज़ाइन दिख गया था मुझे, ये तब बनाया था मैंने बेबी गर्ल्स के लिए स्पेशली। इसके भी बटन्स बाकी है। ये कंप्लीट ऐसे ही रहेगा, 2 पार्ट में ही स्वेटर रहेगा। डिफरेंट, देखिए ये ऐसे, ये बैक, और ये फ्रंट का, और ये ऐसे, और ये इस पे ये टेडी बना हुआ है, बनी बना हुआ है, स्नो बनी। ये क्रिसमस में भी अच्छी लग सकती है, ज़्यादा विंटर हो वहाँ पे भी अच्छी लग सकती है। और इस पे यहाँ पे बटन्स लगेंगे, देखिए ये इस तरह से आएगा ऊपर, एक तरह से ये क्या बोलेंगे, रॉम्पर स्टाइल।
ये इस तरह से ऊपर ऐसे बटन आएंगे, यहाँ पे बटन्स लगेंगे। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने कांच। यहाँ पे बटन लगेंगे, ऐसे बटन लगेंगे, यहाँ से ऐसे दिखेगा। और ये साइड में नीचे यहाँ भी बटन्स लगेंगे। यहाँ एंड ये ऐसे यहाँ भी बटन लगेगा साइड में। और ये साइड में स्टिच नहीं है इसलिए ये बटन से ही कवर होगा। ये यहाँ ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से 4 और ऊपर 2, 6 बटन्स पे ये स्वेटर बहुत सुंदर है। मुझे दिखाने नहीं आ रहा बढ़िया से, पर रियल में देखने पे बहुत सुंदर बना हुआ है। कलर भी अच्छा है, रेड, वाइट, ब्लैक। एक मैंने रॉम्पर बनाया है, कंप्लीट सूट रॉम्पर। ये देखिए, ये स्लीव, ये हुडी डबल करने वाला है इसलिए काफ़ी बड़ा दिख रहा है और है भी एक्चुअली बड़ा। थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है। और फ्रंट ओपन है आगे। ये यहाँ पे डायपर वाला पार्ट और ये लेगिंग यहाँ से बंद है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से कंप्लीट ऊपर तक ओपन है। रॉम्पर स्टाइल, रॉम्पर है। एक और ये अधूरा है, अभी बना ही रही हूँ, उन पर गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है तो अभी रुक गई हूँ। अगले साल कंप्लीट हो जाएगा ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और ये मल्टी कलर में बचे हुए थोड़े 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 उन बचे हुए थे तो उससे बना रही हूँ। ये इस तरह से नीचे से ऐसे, फिर ऊपर ऐसे, ये ऐसे। ये स्कैंडियन नॉर्वेनियन स्टाइल के स्वेटर्स होते हैं, उस तरह का बनाना चाह रही थी, पर वो मुझे उतना उनका तरीका नहीं आता है। वो ऊपर से ही शुरू करते हैं और कंप्लीट सारा एक साथ बनाते हुए जाते हैं, आगे पीछे स्लीव सब। वो मुझे आता नहीं है स्टाइल, एडजस्ट करने भी नहीं आता है, फंदे कैसे एडजस्ट करेंगे, कटिंग करने भी नहीं आता उसका, तो इसलिए ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। अभी हाफ है, फ्रंट पार्ट बन गया, बैक बाकी है। बैक स्टार्ट कर दिया था, फिर गर्मी ज़्यादा हो गई तो बनना नहीं है। इतना ही है दोस्तों शायद। कैसे लगे डिज़ाइंस बताइएगा। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, साथ देने के लिए। शायद वीडियो लंबी हो गई है, 28-29 मिनट के हो गई है, तो 2 पार्ट में डालूँगी। प्लीज़, और कुछ भी हो तो सजेशन दीजिएगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा है तो अप्रिशिएट करिएगा, आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के। थैंक यू।